Hello everyone, welcome back in our YouTube channel Akshita Nursing Classes. Today we will discuss introduction, definition, function and role of the nurses. So हम start करते हैं introduction से. Nursing has been called the oldest of the art and the youngest of the profession. The word nurse evolved from the Latin word nutritious, which means nourishing. Nursing is one of the greatest humanitarian services, and all peoples, whether ill or well, rich or poor, illiterate or literate, young or old, at work, at play, in or out of the hospital and in some way of other. मतलब नर्सिंग जो है इसको पहले हम एक आर्ट के रूप में जानते थे, बट प्रेजेंट टाइम में हम इसे एज अ प्रोफेशन समझते हैं. और जो ये नर्स वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड न्यूट्रिशियस से लिया गया है, जिसका मीन्स होता है नर्सिंग. नर्सिंग इन द सेंस कि हमें किसी भी व्यक्ति का, किसी भी पर्सन का पालन पोषण करना है. और जो नर्सिंग एक प्रोफेशन है ये बहुत ही एक तरीके से कह सकते हैं कि मानवता का सर्विस है. इसमें क्या होता है कि हम सभी प्रकार के लोगों की सेवा करते हैं, चाहे वो बीमार हों, चाहे वो गरीब हों, चाहे वो अमीर हों, चाहे वो पढ़े लिखे हों, चाहे वो पढ़े लिखे ना हों, यंग हों या फिर ओल्ड हों, चाहे वो खेल के स्थान पर हों, चाहे या फिर वो कोई इंपॉर्टेंट वर्क कर रहे हों, या फिर वो हॉस्पिटल के अंदर हों या फिर हॉस्पिटल के बाहर हों, या फिर रास्ते में हों, कहीं पर भी हों, किसी भी तरीके से हम क्या करते हैं, उनको केयर प्रोवाइड करते हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. नेक्स्ट हम देखते हैं डेफिनेशन. अकॉर्डिंग टू ICN, नर्सिंग इज ए यूनिक फंक्शन ऑफ द नर्स दैट इज असिस्ट द इंडिविजुअल में कौन, सिक और वेल, इन द परफॉर्मेंस टू ऑफ दोज एक्टिविटीज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू हेल्थ और इट्स रिकवरी दैट he would perform unaided if he had the necessary strength, will and knowledge, and to do this in such a way as to help him gain independence as possible. मतलब नर्सिंग एक यूनिक फंक्शन है जिसमें हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल को असिस्ट करते हैं, उनकी केयर करते हैं, चाहे वो वेल हो, चाहे वो अच्छे से हो, चाहे बीमार हो, उन पर हम क्या करते हैं, एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं उनकी हेल्थ को रिगेन करने के लिए, उनकी हेल्थ को रिकवर करने के लिए, जो भी बीमारी हुई है उनको ठीक करने के लिए. और हम जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं वो खुद की इच्छा से करते हैं, बिना थके हुए. अपनी स्ट्रेंथ का हम प्रॉपर यूज़ करते हैं, जो भी हमारे पास विलिंग पावर होती है उसको हम यूज़ करते हैं. और साथ के साथ हमारे नर्सिंग से रिलेटेड जो नॉलेज है उसको यूज़ करके हम क्या करते हैं, किसी पेशेंट की रिकवरी में सहयोग करते हैं, हेल्प देते हैं, ताकि उनका जो हेल्थ हो वो इंडिपेंडेंटली उसे गेन कर सके. जितनी जल्दी हो सके उनकी हेल्थ को रिगेन करने में हम उनकी हेल्प करते हैं, पॉसिबिलिटीज़ को बढ़ाते हैं. नेक्स्ट है हमारा डेफिनेशन फ्लोरेंस नाइटिंगेल के अकॉर्डिंग. नर्सिंग डिफाइन एज द एक्ट ऑफ यूटिलाइजिंग द इन्वायरमेंट ऑफ द पेशेंट टू असिस्ट हिम इन हिज रिकवरी. फ्लोरेंस नाइटिंगेल के अकॉर्डिंग क्या है कि नर्सिंग एक ऐसा एक्ट है जिसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट के लिए एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं जिस इन्वायरमेंट में पेशेंट जो होता है ईजिली अपने हेल्थ को गेन कर सकता है, अपने हेल्थ को ईजिली वो मेंटेन कर सकता है. ऐसे हम इन्वायरमेंट को मेंटेन करेंगे जिसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट ईजिली ठीक हो सकता है, वो हेल्थ को गेन कर सकता है, ठीक हो सकता है, जल्दी रिहेबिलिटेशन स्टेज पर जा सकता है. नेक्स्ट वी विल डिस्कस फंक्शन एंड रोल ऑफ द नर्सेस. नर्सेस का क्या क्या रोल होता है, केयर गिवर, क्लिनिकल एंड इथिकल डिसीजन मेकर, प्रोटेक्टर एंड एडवाइज़र, क्लिनिकल एडवोकेट, केस मैनेजर, कम्युनिकेटर, एडमिनिस्ट्रेशन, रिहैबिलिटेटर. ये सब क्या है, फंक्शन एंड रोल ऑफ द नर्सेस. वन बाय वन हम इसकी स्टडी करते हैं. फर्स्ट क्या है, केयर गिवर. केयर गिवर, ए नर्स इज ए केयर गिवर बिकॉज दे डायरेक्टली हेल्प ए पेशेंट टू रिगेन देयर हेल्थ एज वेल एज द पेशेंट फैमिली एंड रिस्टोर इमोशनल सोशल वेलबींग. केयर गिवर का क्या मीन्स है, नर्स जो होती है केयर गिवर होती है जो कि डायरेक्टली हेल्प करती है किसी पेशेंट की उसकी हेल्थ को रिगेन करने के लिए. अब पेशेंट की जो हेल्प करती है वो तो ठीक है, साथ के साथ वो पेशेंट की फैमिली की भी हेल्प करती है, और अगर वो इमोशनली डिस्टर्ब है उनके इमोशंस को रिस्टोर करती है, और सोसाइटी में उन्हें किस तरीके से रहना है या फिर सोशल लोगों को भी क्या करती है, पेशेंट की फैमिली मेम्बर्स को उन्हें एक्सप्लेन करती है, समझाती है, उनको भी केयर प्रोवाइड करती है. नेक्स्ट है हमारा क्लिनिकल एथिकल डिसीजन मेकर. क्लिनिकल एंड एथिकल डिसीजन मेकर में क्या है, नर्सेस यूजेस क्रिटिकल थिंकिंग स्किल. नर्सेस के पास क्रिटिकल थिंकिंग स्किल होती है. इसका मीन्स ये है, कोई भी पेशेंट है ICU में एडमिट है तो सडनली अगर उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है तो हम तुरंत डॉक्टर को कॉल तो करेंगे ही, बट उस टाइम पर हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करें कि उस पेशेंट की अपने तरीके से देखभाल करें ताकि डॉक्टर के आने से पहले हम पेशेंट की हेल्थ को रिकवर कर सकें. देन नर्सेस यूज टू क्रिटिकल थिंकिंग स्किल थ्रू आउट द नर्सिंग प्रोसेस टू प्रोवाइड इफेक्टिव केयर. नर्सेस में डिसीजन इन कोलैबोरेशन विद द क्लाइंट एंड फैमिलीज. नर्सेस जो होती हैं क्रिटिकल थिंकिंग रखती हैं नर्सिंग प्रोसेस का यूज़ करके. नर्सिंग प्रोसेस में क्या है, असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, गोल, इंटरवेंशन, रैशनल, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन, इन सब का यूज़ करके इफेक्टिव केयर वो प्रोवाइड करती हैं. साथ के साथ वो क्लाइंट के साथ और उनकी फैमिलीज़ के साथ मिलकर डिसीजन लेती हैं. अगर कोई भी डिसीजन वो ले रही हैं फैमिलीज से भी पूछती हैं, साथ के साथ
क्लाइंट से भी वो उन सारी बातों के बारे में, उन सारी चीज़ों को क्या करती हैं, डिस्कस करती हैं। आफ्टर दैट हम देखते हैं कि नर्सेस का एक रोल और होता है प्रोटेक्टर का, किस तरीके से वो हमें प्रोटेक्ट करती हैं। सी प्रोवाइड्स ए सेफ इन्वायरमेंट टू द क्लाइंट। क्लाइंट है कोई भी, अगर वो बाहर है, पेशेंट को ठंडी लग रही है, तो नर्सेज ने देखा कि हाँ ही इज़ नॉट एबल टू स्टैंड, ही इज़ नॉट एबल टू लिव इन देयर, सर्वाइव इन देयर, तो वो क्या करती हैं, उन्हें अप्रोप्रिएट वार्ड प्रोवाइड करती हैं, अप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट क्रिएट करती हैं ताकि क्लाइंट का हेल्थ इजीली रिकवर हो सके। सी ऑल्सो प्रोटेक्ट फ्रॉम लीगल राइट्स, असिस्ट देम व्हेन एनी नीड अराइज। अगर कोई नीड होती है पेशेंट को, तो क्या करती हैं, वो आपको आपके राइट्स बताती हैं, राइट्स के साथ साथ आपको असिस्ट करती हैं कि आपको जो नीड अराइज हुई है उन सारी नीड्स को वो कंप्लीट कर सकें, या फिर जो आपके लीगल राइट्स हैं उसको वो आपको समझाती हैं। इसके बाद है क्लिनिकल एडवोकेट। सी प्रोटेक्ट क्लाइंट ह्यूमन राइट एंड लीगल राइट। जो आपकी ह्यूमन राइट्स हैं उस राइट्स के बारे में आपको एडवाइस देंगी, साथ के साथ आपके जो लीगल राइट्स हैं उसके बारे में भी नर्सेस आपको एक्सप्लेन करेंगी, बताएंगी एज ए क्लिनिकल एडवोकेट। आफ्टर दैट नर्सेस होती हैं केस मैनेजर का भी वर्क करती हैं। ए नर्स डेलीगेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज सुपरवाइजर एंड अदर हेल्थ केयर वर्कर्स। एक नर्स होती है वो केस मैनेजर का वर्क करती है, जैसे उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है कि वो ऐसे सुपरवाइज़र वर्क करती हैं, किसी भी वार्ड का वो सुपरवाइज़ कर सकती हैं, जैसे आईसीयू एंड आईसीयू इन सब जगहों पर वो सुपरवाइज़ कर सकती हैं। और जो अदर हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उन अदर हेल्थ केयर वर्कर्स के भी क्या करती हैं, सुपरवाइज़ करती हैं, उनको देखती हैं कि वो अपने वर्क्स ठीक से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अदर टीम मेंबर्स में भी वो केस को मैनेज करने में हेल्प करती हैं। इसके बाद है कम्युनिकेटर। इन द नर्सिंग फील्ड कम्युनिकेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। Then nurse act as a nerve of the communication, relaying information between physician, caregiver, family member and patients। मतलब कम्युनिकेटर का मीन्स क्या है, नर्स होती है कम्युनिकेशन को डिलीवर करने वाला, इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का वर्क करती हैं, एक्यूरेट। जैसे किसी फिजिशियन ने कोई मैसेज बोला है पेशेंट को देने के लिए, तो नर्सेस जो होती हैं एज इट इज़, जो फिजिशियन ने बोला है एज इट इज़ क्या करती हैं, हमारे नर्सेस पेशेंट के पास वो सारी इन्फॉर्मेशन इजीली लेकर जाती हैं। और उसके बाद केयर गिवर, कोई केयर गिवर है, उनकी सारी इन्फॉर्मेशन लेके जाती हैं। इसके बाद अगर फैमिली मेम्बर्स ने कोई इन्फॉर्मेशन दिया है, उस इन्फॉर्मेशन को फिजिशियन के पास लेके जाना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट लेके जाती हैं एज इट इज़, उसमें कोई भी मैनिपुलेशन नहीं होता है, एज इट इज़ पेशेंट। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ऑल प्रोफेशन इंक्लूडिंग नर्सिंग। मतलब इफेक्टिव कम्युनिकेशन एक ऐसे एसेंशियल एलिमेंट होता है किसी भी प्रोफेशन के लिए, चाहे वो नर्सिंग का प्रोफेशन हो, चाहे वो अदर प्रोफेशन हो, सारे प्रोफेशंस में कम्युनिकेशन बहुत मैटर करता है। नर्सिंग प्रोफेशन में बहुत मैटर करता है, क्योंकि जितने प्रेम भाव से हम पेशेंट के साथ बात करेंगे, उतने ही अच्छे से उनका क्या होगा, हेल्थ रिगेन होगा, उतने अच्छे से उनकी जो हेल्थ है वो रिकवर होगी, वो रिहेबिलिटेशन स्टेज पर आएंगे। इसके बाद है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन। ए नर्स मैनेज द पेशेंट हेल्थ केयर विद इन हेल्थ केयर एजेंसी। एक नर्स होती है वो मैनेज करती है पेशेंट को हेल्थ केयर एजेंसीज में, ताकि उनके हेल्थ को ईजिली वो गेन कर सके। सी इज़ द लीडर ऑफ टीम इन डिफरेंट वार्ड। वो डिफरेंट वार्ड्स के टीम लीडर के तरीके से भी वर्क करती है, कि वहाँ पर कौन से वर्क हुए हैं, कौन से वर्क नहीं हुए हैं, किस पेशेंट को किस टाइम पर मेडिकेशन कितनी लगनी है, ये सारी चीज़ें देखना एक नर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वहाँ पर कितने मेडिकेशंस अवेलेबल हैं, कितने पेशेंट हैं, कितने मेडिकेशंस होने चाहिए, ये सारी चीज़ें देखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक नर्स की ही होती है। आफ्टर दैट रिहेबिलिटेटर। Rehabilitation is the process by which individual return to maximum level of functioning after illness, accidents and other event। रिहेबिलिटेटर क्या होता है कि एक रिहेबिलिटेशन क्या होता है, रिहेबिलिटेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी इंडिविजुअल है, वो बीमार है, ठीक, उसकी तबीयत बहुत ख़राब है, हमने क्या करा, उसको लेवल ऑफ दी प्रिवेंशंस प्रोवाइड करें, टर्सरी, फर्स्ट ऑफ ऑल दी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ये सारी चीज़ें हमने प्रोवाइड करी। प्रोवाइड करने के बाद पेशेंट हमारा क्या होगा, वो रिहेबिलिटेशन स्टेज पर जाएगा। तो हमें क्या करना है, कोई भी इंडिविजुअल है, उसका जो बीमारी से पहले जैसे उसका हेल्थ फंक्शन कर रहा था, उस तरीके से उसको लेके जाने के लिए हम क्या करेंगे, नर्सेस क्या करेंगी, अच्छे से उन्हें केयर प्रोवाइड करेंगी, ताकि एक्सीडेंट के पहले पेशेंट जैसा था उस तरीके की हेल्थ को गेन कर सके और अपनी डेली एक्टिविटी अदर डेज की तरह परफॉर्म कर सके, जैसे नॉर्मल डेज में करता था। Thank you all.